श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। हरे कृष्ण सीताराम की जय। तो आप सभी का राम कथा के रहस्य के दूसरे दिन में हार्दिक स्वागत है। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार रामायण का शुभारंभ हुआ और रामायण की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कैसे एक श्राप जो है वो इस रामायण का, राम कथा का प्रेरणा स्रोत बना। और ये जो कथा है ये लव कुश राम भगवान को सुना रहे हैं। और इसमें हमने कल जो चर्चा की थी कि दशरथ महाराज दुखी थे, चाहे उनकी इतनी सुंदर अयोध्या नगरी थी और प्रजा के लोग जो थे, प्रजाजन थे, वो इतने अनुशासन प्रिय और नागरिक, बहुत अच्छे नागरिक थे, फिर भी परेशान थे कि उनका कोई पुत्र नहीं है। और उन्होंने अपने आचार्यों से, गुरु से, वशिष्ठ मुनि से चर्चा की कि हम लोग क्या करें, तो एक उपाय क्या है। तो फिर कहा गया कि ठीक है, एक पुत्रेष्टि यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किया जाए। और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, उसकी सफल हुआ और उसमें एक देव पुरुष प्रकट हुए। और उधर रावण ने उत्पात मचा रखा था और देवी देवता जो थे भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं जो है हम परेशान हैं रावण के आतंक से, आप हमें उनसे रक्षा कीजिए। और भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा। तो कुछ भगवान के आने के कुछ कारण हैं जिनको हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ और आगे कि जो देव पुरुष पायसम लाए थे, खीर का कटोरा लाए थे, उसके आगे कथा हम फिर प्रारंभ करेंगे। तो एक तो भगवान क्यों आए इस संसार में, देवताओं की प्रार्थना सुनकर आए थे, ये पहला कारण था। दूसरा, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान ने यहाँ पर अवतरण लिया था। तीसरा था कि भगवान भक्तों के साथ अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते थे, कि उनके मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, और इस तरह से अलग अलग जो उनके संबंध हैं उनका आस्वादन करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने अवतार लिया। और जय विजय का भी जो श्राप था, जय विजय को मिला था, तो उसको भी पूर्ण करना था, क्योंकि भगवान का युद्ध करने का मन था। एक तरह से भागवतम में इस तरह से आता है, इसलिए भी भगवान ने इस संसार में अवतरण लिया। और चौथा था कि लक्ष्मी देवी जो हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि यहाँ हमेशा कोई ना कोई आता रहता है, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा मुझे आपका संग मिले जहाँ कोई ना आए, मैं सिर्फ आपका संग करना चाहती हूँ। तो फिर भगवान ने ये लीला की रचना की, जिसमें जब भगवान वन में जाते हैं, वनवास में, तो उसमें सीता देवी और राम इकट्ठे हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। लक्ष्मण भी दूर से राम भगवान की और सीता देवी की रक्षा करते थे या पहरा देते थे, इस तरह से प्रहरी की तरह। और एक और कारण था राम भगवान के अवतरण होने का, कि दशरथ महाराज के यहाँ एक विग्रह थे, रंगनाथ, विष्णु भगवान के, जिन्हें भगवान ने फिर विभीषण को दिया था बाद में। तो उनकी पूजा सही से नहीं हो रही थी, रिचुअलिस्टिक हो गई थी, पूरा एक कर्म कांड की तरह पूजा हो रही थी। कोई उनसे प्रेम से क्या कहते हैं उसे, पूजा अर्चना नहीं करती, भावना उसमें ख़त्म हो गई थी। जैसा भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि उसका जो अभिप्राय है, उसका जो भाव है, वो ख़त्म हो गया था। तो उन चीज़ों को स्थापित करने के लिए भगवान जो हैं, उन्होंने सोचा कि मैं अवतार लेता हूँ। इस तरह से भगवान ने अवतार लेने की सोची। और इधर जो दशरथ महाराज हैं, उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ,
ब्रह्मा जी के कहने पर देवी पुरुष जो एक पायसम जो खीर लेकर आए, और दशरथ महाराज उस खीर के पात्र को जो सोने का था और चांदी से ढका हुआ था, चांदी का बर्तन था और सोने के उससे ढका हुआ था। तो दशरथ महाराज इस तरह से प्रसन्न होते जैसे एक निर्धन व्यक्ति को धन मिलने पर प्रसन्नता होती है। और उसके बाद ये ऐसा क्यों था कि चांदी और सोने का ही बर्तन क्यों था? असल में हमारे कुछ ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण है, देव ऋण है। जो पितृ ऋण है उसको चांदी से उतारा जाता है और देव ऋण को सोने का दान करके उतारा जाता है। अब क्योंकि उसके बाद ही किसी को संतान की प्राप्ति होती है, अगर ये ऋण नहीं उतरेंगे तो संतान नहीं होगी। और फिर देवताओं ने सोचा कि दशरथ महाराज के अब ये ऋण तो चले गए, तो इसको संकेत के रूप में उन्होंने दे दिया कि ठीक है, आपका ये सारे ऋण उतर गए हैं, हम आपसे प्रसन्न हैं, पितृ देवता। तो उन्होंने इस तरह से उस पायसम को राजा दशरथ को इस तरह से खीर जो है उस पात्र में भेजी। और अब ये जो पात्र है लेकर जो दशरथ महाराज हैं अपनी 3 पटरानियों के पास गए, जिसमें सबसे जो बड़ी हैं वो है कौशल्या, दूसरे नंबर पे है सुमित्रा, तीसरे नंबर पे है कैकेयी। तो ये, लेकिन सबसे जो प्रिय रानी थी वो थी कैकेयी। लेकिन जो दशरथ महाराज हैं उन्होंने जो आधा भाग है वो कौशल्या को दिया, और उसका आधा जो बच गया था 50%, उसका आधा यानी कि 25% जो खीर का भाग था वो उन्होंने दिया सुमित्रा को। बाकी का जो 25% बच गया उसमें से आधा यानी 12.5% उन्होंने कैकेयी को दिया, और जो 12.5% बच गया वो वापस उन्होंने सुमित्रा को दे दिया था। तो इस तरह से सुमित्रा के पास 37.5% था, 12.5% कैकेयी के पास था और 50% कौशल्या के पास। ऐसा क्यों किया विभाग उन्होंने? कैकेयी तो उनकी प्रिय रानी थी, ज़्यादा समय राजा दशरथ जो थे कैकेयी के पास बिताते थे समय, और इवन जो दान वगैरह जो करते थे, ऐसा लिखा है कि उसका जो युद्ध उसमें अयोध्या कांड में आता है कि वो कैकेयी करती थी दान ज़्यादा कौशल्या से भी, क्योंकि उनके हाथ में जो थे दशरथ महाराज जो थे उनके पास रहते थे, तो उनके पास जो धन संपत्ति जो थी कैकेयी के हाथ में ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ राजा दशरथ ने इसलिए किया क्योंकि धर्म के अनुसार कौशल्या जो थी वो बड़ी रानी थी, श्रेष्ठ थी तीनों से। और यहाँ दशरथ महाराज विचलित नहीं हुए, उन्होंने यहाँ पक्षपात नहीं किया। इसलिए यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, या जब हम प्रसाद भी बांटते हैं, वितरित करते हैं, तो सबसे पहला जो अधिकार है वो सीनियर भक्तों का होता है, वरिष्ठ भक्तों का होता है, वरिष्ठ लोगों का होता है। इसलिए सबसे पहले जो वरिष्ठ जन हैं उनको प्रसाद पहले दिया जाता है, और राजा दशरथ ने यहाँ पर इसी धर्म की स्थापना की। और दूसरे नंबर पर सुमित्रा, तीसरे नंबर पर कैकेयी को दी। तो इस तरह से जो कैकेयी है उनको सबसे लास्ट में, अंतिम में मिला। और जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ये प्रथम यज्ञ संपन्न हुआ और भगवान का प्रसाद मिला, जहाँ से फिर उसके बाद भगवान प्रकट हुए। तो जहाँ यज्ञ होगा वहाँ पर प्रसाद यानी कि मिलेगा या कृपा मिलेगी, तभी भगवान हमारे जीवन में भी प्रकट होंगे। ये प्रथम यज्ञ है। आज भी भगवान अप्रोचेबल हैं, अवेलेबल हैं, सिर्फ भगवान से संबंध स्थापित करना है नाम यज्ञ करके। ये इस तरह से जो रामायण है हमें एक शिक्षा दे रही है कि अपने जीवन में भगवान के नाम का यज्ञ करें, जिससे राम हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और इसके अलावा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सभी देवी देवताओं को बोलिए कि जो देवता हैं वो किन्नर वानर के रूप में, वानर का मतलब कि क्या ये नर है या क्या ये बंदर है, ये इसका अर्थ है कि जो प्रजाति थी एक अलग ही प्रजाति थी, बहुत शक्तिशाली प्रजाति थी। इतने जो वानर जो थे इतने खूंखार थे कि इनके पंजे, हाथ, ये बड़े बड़े पहाड़ तोड़ देते थे, धरती खोद डालते थे, बड़े बड़े वृक्ष तोड़ देते थे, और पूरी पृथ्वी जो थी वो इन वानरों से भर गई थी। जिसे वाली और सुग्रीव के संरक्षण में जो इंद्र और सूर्य के पुत्र हैं, इनके अधीन जो थी
पूरे वानर जाति जो थी संरक्षण में थी। और इस तरह से भगवान का जब 12 महीने बाद, ये यज्ञ जो है 12 महीने चला, और उसके 12 महीने बाद भगवान जो हैं चैत्र नवमी को पुनर्वसु जो नक्षत्र थे, कर्कट के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रकट हुए थे। अब हमें तो नाम मालूम है, लेकिन अभी इनका नामकरण नहीं हुआ है। और जो कौशल्या देवी हैं वो इस तरह से लग रही थी जैसे अदिति जो हैं दैदीप्यमान, पूरा उनके शरीर से जो थे तेज निकल रहा था। इस तरह से राम भगवान जो हैं प्रकट हुए थे। ये नवमी के दिन यानी कि 9वें दिन प्रकट हुए थे। और फिर मीन राशि में पुष्य नक्षत्र में अगले दिन 10वीं के दिन सुबह भरत प्रकट हुए, और दोपहर के समय आश्लेष नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के यहाँ प्रकट हुए। अब ऐसा क्यों हो गया कि जो राम के बाद भरत प्रकट हुए हैं, जबकि हम लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, लेकिन प्रकट कौन हुए पहले? भरत दूसरे नंबर पे, शत्रुघ्न और क्या कहते हैं उसे, भरत जो हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो हैं वो बाद में प्रकट हुए हैं दोपहर के समय। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत पहले प्रकट हुए हैं। क्यों? तो ऐसा कुछ आचार्यगण लिखते हैं, कुछ कवि भी लिखते हैं कि असल में जो सुमित्रा थी उन्होंने पायसम को, जो खीर का पात्र था जो उनको भाग मिला था, 2 भाग मिले थे, वो ग्रहण नहीं किया। वो सोच रही थी कि अगर मैं ग्रहण कर लूँगी तो मेरे पुत्र जो हैं ये जो कैकेयी के पुत्र से श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो वो चाहती थी कि मेरे पुत्र इनके सेवा करें, सेवक बने। ये सुमित्रा का त्याग था, शुरू से ये भावना थी। और ये भावना देखकर, क्योंकि जब पहले जो कौशल्या थी उन्होंने पायसम लिया, उसके बाद सुमित्रा को मिला, सुमित्रा ने ग्रहण नहीं किया। फिर 12.5% जब कैकेयी को दिया गया तो कैकेयी वो प्रतीक्षा कर रही थी सुमित्रा कि कैकेयी ले ले तब मैं लूँगी। इस भावना को देखकर दशरथ ने बाकी का जो 12.5% भाग था वो वापस सुमित्रा को दे दिया था। और सुमित्रा चाहती थी कि जो मेरे पुत्र हैं वो भगवान की सेवा करें दास की तरह से। और इस तरह से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो ये इनका जो तारतम्य है, इस क्रम में जो ये चारों प्रकट हुए हैं। और अब ये किस चीज़ का प्रतीक है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। और इनके जब प्रगट्य हुआ तो दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हुए, चारों पुत्रों को प्राप्त करके। तो उन्होंने खूब दान दिया, बहुत उत्सव मनाया गया। और क्योंकि हम जैसे सूतक और पातक लग जाता है तो 11 दिन का, लेकिन राम भगवान के टाइम में क्षत्रिय कुल में, रघुवंश में उस समय 12 दिन का जो था ये अशौचम, अशुचि का जो पीरियड है वो चला। और 12वें दिन जो है, 11 दिन के बाद 12वें दिन वशिष्ठ मुनि ने भगवान का नामकरण किया। यहाँ पर नामकरण करने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया और फिर पूरे मंत्रों के साथ, उच्चारण के साथ भगवान का नामकरण किया गया। और राम का जो नाम है, जो कौशल्या के पुत्र हैं, उनका नाम राम ही क्यों रखा गया? तो ये वाल्मीकि रामायण में इस तरह से आता है, रमन्ते सर्वजना गुणे, कि ये सब लोगों को आनंद देने वाले हैं। किस तरह से आनंद देंगे? अपने गुणों से भी और अपने दर्शन से भी। इसलिए इनका नाम रखा गया राम। कौशल्या के पुत्र का क्या नाम रखा? राम रखा गया। और उसके बाद लक्ष्मण का नाम रखा गया लक्ष्मण लक्ष्मी वर्धना, या लक्ष्मी संपन्न हो। ये लक्ष्मण का, कि लक्ष्मण कौन है? जो लक्ष्मी से संपन्न है। कौन सी लक्ष्मी? भक्तों की जो लक्ष्मी है वो कैंकर्य लक्ष्मी होती है। कैंकर्य का मतलब होता है दास भावना, भगवान की सेवा की भावना। तो जो लक्ष्मण है वो भगवान की सेवा से परिपूर्ण है, यानी भगवान की सेवा ही उनका एकमात्र उद्देश्य है, उनके जीवन का लक्ष्य है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। तो इस तरह से जो लक्ष्मण है उनका नाम इसलिए लक्ष्मी संपन्ना, यहीं से उनको दिया गया लक्ष्मणहा। भरत भार
वती। भरत मतलब जो भार वहन करे, किसका? राज्य का। अब ये राज्य तो भरत ने तो राज्य लिया ही नहीं था। चाहे वशिष्ठ मुनि देख पा रहे हैं कि भरत को राजा बनाने के लिए कई प्रयास करेगी और इनके राजयोग लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी भार वही। क्यों? क्योंकि भरत जो है भक्ति के राज्य की रक्षा करेंगे। अयोध्या जो है भक्ति का राज्य है, उसकी रक्षा, उसका भार भरत पर आ गया, इसलिए उनका नाम रखा गया भरत। और चौथा है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों रखा गया? शत्रुहंता से रखा गया कि वो शत्रुघ्न जिसने अपने शत्रुओं का दमन कर दिया और हनन कर दिया उनका। लेकिन हम लोग तो रामायण में देखते हैं कि शत्रुघ्न जो हैं उन्होंने सिर्फ एक ही असुर का वध किया था, लवणासुर का। इवन लंका पर भी जब राम भगवान रावण को मारने गए थे तब भी शत्रुघ्न ने जो है वहाँ पर लड़ाई करने नहीं गए। तो फिर उनको शत्रुघ्न क्यों कहा गया? शत्रुघ्न उनका नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जो सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनको कहा गया शत्रुघ्न। तो ये चारों भाई जो हैं, अब इन चारों को नाम इस तरह से रखा है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ये सीक्वेंस है, ये क्रम है। लेकिन ऐसा कुछ और पुराणों में आता है कि ये चारों भाई जो थे जब प्रकट हुए तो रो रहे थे, चुप नहीं कर रहे थे। अब एक बालक भी अगर रोए तो कितना जो है शोर होता है। तो ये चारों इकट्ठे रो रहे हैं और चारों के जो पालने हैं साथ साथ रखे हुए हैं। पहले राम जी का रखा हुआ है, फिर उसके बाद भरत का, फिर लक्ष्मण का, फिर शत्रुघ्न का। तो वशिष्ठ मुनि से पूछ रहे हैं कि इनको तो सब सुविधाएं दे रहे हैं फिर भी ये रो रहे हैं, चुप नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप ऐसा करिए, जो इनका पालना है राम के, जो लक्ष्मण का पालना है वो राम के साथ कर दीजिए, और जो भरत के पालने के साथ उन्होंने शत्रुघ्न का पालना कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि इनका जो रोना है वो कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं हुआ, फिर भी रो रहे थे। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप ऐसा करिए, लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में ही सुला दीजिए और भरत के पालने में शत्रुघ्न को सुला दीजिए। ये करते ही चारों भाई शांत हो गए, चुप हो गए, हंसने लगे, एक दूसरे से खेलने लगे। क्योंकि जो लक्ष्मण हैं वो क्या है? बही प्राण हैं, राम के बही प्राण। राम को अगर कुछ अच्छा खाने को भी दिया जाए, अगर वहाँ लक्ष्मण नहीं है तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था। राम कहीं खेलने जाते थे तो लक्ष्मण साथ जाते थे, कहीं घुड़सवारी करते तो लक्ष्मण पीछे पीछे चल पड़ते थे। तो इस तरह से वशिष्ठ मुनि ने अपने इशारे से दशरथ जी को बोला कि ये इनका जो स्नेह है इन भाइयों का आपस में इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से इनकी जोड़ी रहेगी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब ऐसा क्यों है? वेदों में 4 पुरुषार्थ दिए हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राम कौन है? धर्म का प्रतीक है। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मी संपन्न, अर्थ का प्रतीक है। और भरत मोक्ष का प्रतीक है, और शत्रुघ्न उसका धर्म, अर्थ, काम, इच्छाओं का प्रतीक है, इच्छाओं पर क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की है। अब जब सुमित्रा के यहाँ कौन प्रकट हुआ है? लक्ष्मण प्रकट हुए हैं और शत्रुघ्न प्रकट हुए हैं, यानी इच्छाएं और धन, शत्रुघ्न और लक्ष्मण प्रकट हुए हैं। तो इच्छाएं और जो धन है दोनों इकट्ठे प्रकट होते हैं। जहां इच्छाएं होंगी वहीं धन होगा, जहां धन होगी वहां काम वासना होगी। लेकिन ये दोनों रोएंगे। जो अगर किसी ने अपने धन का उपयोग अपनी काम इच्छाओं के लिए लगाया तो वो रोएगा, वो चुप नहीं करेगा, वो परेशान ही रहेगा। धर्म भी उसका रोएगा, मोक्ष भी रोएगा। तो ये चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर इनको गलत जगह पर रख दें तो ये चारों परेशान रहेंगे, व्यक्ति भी परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने समझाया कि धर्म की सेवा में अर्थ लगना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि हमें गृहस्थों को अपने धन का उपयोग
धर्म की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कम से कम 10%, जिससे कि हमारा धन जो है शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो गृहस्थ इस तरह से अपने धन का उपयोग नहीं करते, उनका धन कभी भी उन्हें सुख नहीं देगा, कभी भी उन्हें संतुष्टि नहीं देगा, कभी शांति नहीं देगा, और कहीं ना कहीं उनका बीमारी में, वकीलों के चक्करों में इस तरह से लग जाएगा, क्योंकि वो धन जो है वो शुद्ध नहीं हुआ। दान देने से धन जो है वो शुद्ध होता है। इसलिए धर्म की सेवा में कौन है? लक्ष्मण है, यानी राम की सेवा में लक्ष्मण, यानी धर्म की सेवा में कौन? धन। लेकिन इच्छा किसकी करनी चाहिए? मोक्ष की। इसलिए शत्रुघ्न इच्छाओं का प्रतीक है, वो सेवा किसकी कर रहे हैं? भरत की, मोक्ष की। काम इस संसार में करना है, लेकिन एम हमारे जीवन का होना चाहिए भगवत प्राप्ति, तो जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। अक्सर हम लोग इस तरह से चर्चा करते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में उसके उद्देश्य नहीं है, तो वो छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाएगा। जैसे घर में तो यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि आज क्या बनाना है, मेरा ये नुकसान हो गया, ये बल्ब टूट गया, ये चीज़ खो गई, ये टूट गया, ये ग्लास टूट गया, या बाहर जाएं तो उसने मुझे गाली दे दी, क्योंकि जीवन का एक बड़ा उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। जैसा कि एक बार क्या थी, कुछ महिलाएं जो थी गाँव की मटका लेके जा रही थी, पीछे से एक घुड़सवार आया, उसने एक स्त्री का मटका जो था उसको धक्का दे दिया, जिससे सारी स्त्रियां गिर गईं और उनके मटके फूट गए। तो वो वहाँ करुण मतलब रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हमारे घड़े टूट गए, हमारा क्या होगा। उसमें से एक स्त्री जो थी ना, वो हंसने लगी इस बात पे। तो वो कह रही कि तुम हंस क्यों रही हो? वो कह रही मैं हंस इसलिए रही हूँ कि तुम इस छोटे से घड़े पे रो रही हो, जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत मुसीबतें आती। कहते ऐसी कौन सी मुसीबत, कठिनाई आती है? फिर उस स्त्री ने बताया कि मैं अक्सर में पहले एक रानी थी, मैंने अपने पति को धोखा दे दिया था, मेरा एक मंत्री के साथ जो थे संबंध बन गए थे, लेकिन मंत्री ने भी मुझे संबंध तोड़ दिया, धोखा दे दिया, तो राजा ने भी मुझे निकाल दिया। मैं जंगल में रहने लगी, वहाँ पर किसी राजकुमार से फिर मेरे संबंध बन गए, लेकिन बाद में पता लगा कि वो मेरा अपना पुत्र है। तो मैं आज भी उस पश्चाताप में, पछतावे में रह रही हूँ, इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो जब तक जीवन का लक्ष्य में क्लियर नहीं है, उस चीज़ का दुख नहीं होगा कि हमें अभी इतना कुछ प्राप्त करना है, तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाएंगे, दुखी रहेंगे। तो इसलिए ये है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, जब तक भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं करेगा, वो इस संसार में दुखी रहेगा। और हमें जब धन भी कमाना है, इस तरह से कमाना है कि वो धर्म के काम आए, धर्म अनुसार कमाएं, उसको धर्म के सेवा के हेतु कमाएं। तो इस तरह से रामायण जो है वो बालकांड में ही हमें बता रही है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो अब जब भी आप भगवान के दर्शन करें तो आपको ये याद रहेगा कि हमें क्या करना है अपने जीवन में, 4 जो पुरुषार्थ हैं इनको प्राप्त करने हैं। और रामायण में राम भगवान की लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है। वो उसके कुछ कारण भी हैं, क्योंकि जब कुछ चीज़ें सामान्य चलती रहें तो वो याद नहीं रहती। जैसे अगर हमने पिछले 1 महीने में क्या खाया, क्या नहीं खाया, कुछ सामान्य सी घटना हो रही तो हम याद भी नहीं रखते, लेकिन हाँ कुछ विशेष घटित हुआ हो तब तो हम उसको याद रखते हैं। तो इसी तरह भगवान राम जो हैं बहुत एक साधारण बालक की तरह हैं, इसलिए उनकी जो बाल लीलाएं हैं वाल्मीकि रामायण में नहीं आती हैं। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की लीलाएं जो हैं भागवतम में हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है, बचपन जो है वो साधारण ही असाधारण रहा है। भगवान राम का बाकी का जीवन जो है वो असाधारण है, लेकिन जो बाल लीलाएं हैं वो एक सामान्य है। लेकिन कुछ पुराणों में इस तरह से वर्णन है, जैसे जब वशिष्ठ मुनि के यहाँ राम ये जो 4 भाई हैं सीख रहे थे अलग अलग तरह की विद्याएं, धनुर्विद्या या घुड़सवारी करना, वेद शास्त्र, तो आपस में खेलते भी थे। तो एक बार उन्होंने मजाक मजाक में अपना एक धनुष छोड़ा और वो धनुष ऐसा था उसके आगे मिट्टी का ढेला ऊपर फेंकते थे, उससे धनुष मारते थे तो वो
फूट जाता था। एक बार उन्होंने मंथरा के नीचे ऊपर भी फेंक दिया था इस तरह से मिट्टी का ढेला। और एक बार लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ राम कि कैसे मैं धनुष चलाना सीखा है। तो एक जो स्त्री है गांव की स्त्री, वो जा रही थी तो उसने नाक में नथुनी पहनी हुई थी इतनी बड़ी। तो लक्ष्मण ने इस तरह से धनुष चलाया, तीर चलाया कि वो नथुनी को इस तरह से उसने काट दिया कि नथुनी उसके नाक में फंस गई, बहुत ही टाइट हो गई। तो वो स्त्री चिल्लाने लगी, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, एक ऐसा कैसे हो गया। उसको जो तीर है वो दिखाई नहीं दिया। तो ये बालक थे, छोटे थे, तो हंसने लग गए। तो फिर राम ने कहा मैं दिखाता हूँ। तो राम ने एक और धनुष छोड़ा, तो फिर से उसकी नथुनी जो थी वो सामान्य कर दी। इस तरह से कुछ बाल लीलाओं का जरूर राम की वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं आता। और इसके बाद जो लगभग राम जो हैं 16 वर्ष से उनकी आयु कम है, अभी कम है यहाँ तक। तो दशरथ महाराज जो हैं अपनी राज्य सभा में बैठे हुए हैं और वशिष्ठ मुनि से पूछ रहे हैं कि मेरे जो पुत्र हैं उनका विवाह नहीं हो रहा, मैं उनके विवाह के बारे में सोच रहा हूँ, परेशान हूँ कि उनका विवाह कैसे करूँ। तो ये सोच ही रहे थे कि तभी एक प्रहरी जो है भागता भागता आया कि बाहर विश्वामित्र आए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। और पहले जो विश्वामित्र थे ये राज ऋषि रहे हैं, उसके बाद ब्रह्म ऋषि बने हैं। तो पहले के जो ये ऋषि थे बहुत गुस्से वाले भी होते थे, श्राप भी दे देते थे। तो दशरथ महाराज खुद भागते भागते गए और विश्वामित्र का स्वागत किया और बहुत उनकी प्रशंसा की और कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। आप जो चाहते हैं मैं आपके लिए करने का तैयार हूँ, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब दशरथ महाराज में ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उनका गुण आप कह लीजिए कि वो वचन तो दे देते हैं, बाद में फिर उनको वचन पालन करने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे उन्होंने कैकेयी को वचन दे दिया, यहाँ उन्होंने विश्वामित्र को भी वचन दे दिया कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा तो सौभाग्य होगा, आपकी सेवा में मैं तत्पर हूँ, आप बताइए। इस तरह से विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व प्लस मित्र, इसमें आ शब्द लगा है साथ में, विश्वामित्र। आ का मतलब है कि जो पूरी तरह से विश्व के कल्याण के लिए ही सोचता है वो। अब यहाँ विश्वामित्र क्यों आए हैं? असल में जब संसार में कोई भी परेशानी हो, ये विश्वामित्र सोच रहे हैं कि अगर उसका हल इंद्र नहीं कर सकते तो ब्रह्मा जी कर सकते, अगर ब्रह्मा जी नहीं कर सकते तो शिव जी कर सकते, शिव जी भी नहीं कर सकते तो फिर भगवान विष्णु जो दशरथ महाराज के यहाँ हैं वही इसका निवारण कर सकते हैं। इसी बात को लेकर जो विश्वामित्र हैं वो दशरथ महाराज के यहाँ पर आए हैं और फिर विश्वामित्र ने 2 प्रश्न पूछे दशरथ महाराज से और उनको संबोधित किया राजा शार्दूल, कि आप राजाओं में भी सिंह के समान हैं। मतलब आपका जो यश है, आपका जो पराक्रम है वो इतना महान है कि आप राजाओं में भी सबसे श्रेष्ठ नर सिंह के समान हैं, शेर के समान। और कुशल क्षेम पूछने के बाद विश्वामित्र 2 प्रश्न पूछते हैं दशरथ से कि क्या आपने अपने शत्रुओं का दमन कर दिया है? अब ये शत्रु हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 2 तरह के शत्रु हैं, एक बाहर और एक अंदर। बाहर के शत्रु भी हैं, अंदर के भी शत्रु हैं, दोनों का। दूसरा, क्या आप अपनी प्रजा का ध्यान रख रहे हैं, उनकी शारीरिक ज़रूरतों का भी और भक्ति की या भगवान की प्राप्ति की जो ज़रूरतें हैं उनका, दोनों का ध्यान रख रहे हैं। असल में ये राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा को सुविधाएं दे इस तरह की जिससे कि वो भक्ति कर सकें, सिर्फ उनको भोग की वस्तुएं ना दे, उनकी सहायता करे कि जिससे वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से दशरथ महाराज ने उत्तर दिया कि सब ठीक है, कुशल क्षेम वगैरह सब बताया। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए। तो ये जो विश्वामित्र हैं वो कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ लोक कल्याण के लिए और उसमें मैं राम की सहायता लेने आया हूँ। अब दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मेरे से राम लेने आए हैं? कहते चिंता मत करिए, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए लेने आया हूँ कि मेरा जो यज्ञ है उसमें बड़े बड़े जो राक्षस हैं वो
उसमें उपद्रव मचाते हैं और यज्ञ करते समय मैं उस क्रोध नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राम उस यज्ञ की जो है वो रक्षा करें। क्योंकि राम कौन है? राम को वहाँ पर विश्वामित्र कह रहे हैं महात्मा। महात्मा क्यों कह रहे हैं वहाँ पर? महाआत्मा, यानी कि जो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं, या ब्रह्मा को भी जो अपने नियंत्रण में रखते हैं, या जिनके अधीन ब्रह्मा जी भी हैं, उनको मैं यहाँ पर लेने आया हूँ। और ऐसा सुनते ही ये जो दशरथ महाराज हैं मूर्छित हो गए कि राम को मैं किस तरह से भेज पाऊँगा। फिर कुछ देर बाद उनको छींटे मीटे मारे और फिर दशरथ ने पूछा कि आप कि जो यज्ञ कर रहे हैं इसमें उपद्रव कौन मचा रहे हैं? कौन से ऐसे राक्षस हैं जिनकी सहायता जिनको मारने के लिए आप यहाँ पर हमसे सहायता लेने आए? विशेष रूप से राम। और राम तो अभी 16 साल के भी नहीं हुए और अभी तो उनको कोई अनुभव भी नहीं है युद्ध करने का। मैं चलता हूँ आपके साथ युद्ध करने, मेरी पूरी अक्षौणी सेना जो है आपके साथ युद्ध करने चलेगी या उन राक्षसों से रक्षा करेगी। और एक अक्षौणी सेना में जो है लगभग 21,870 जो है रथ होते हैं, 21,870 ही हाथी होते हैं, और घोड़े जो हैं 65,610 होते हैं, और पैदल सैनिक होते हैं 1,09,350 लगभग, यानी कि 2 लाख जो हैं जो सैनिक हैं वो एक अक्षौणी सेना में होते हैं। कहते मेरी पूरी अक्षौणी सेना जो है आपके साथ चलेगी, आपकी सहायता करेगी, लेकिन आप उन राक्षसों का नाम तो बताइए कौन है। तो जो विश्वामित्र हैं वो कह रहे हैं कि मारीच और सुबाहु जो ताटका के पुत्र हैं ये उपद्रव मचाते हैं। अब ये ताटका कौन है या ताड़का कौन है? ये असल में एक यक्ष हुए सुकेतु, उनकी पुत्री थी ताटका, उनके ये पुत्र थे सुबाहु और मारीच। अब इतना सुनते ही दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि मैंने वचन तो दे दिया, लेकिन अब मैं पूरा कैसे करूं? इनके साथ तो मैं भी युद्ध नहीं कर सकता, और ये रावण के संगी हैं। असल में अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया था ताड़का को और मारीच को, सुबाहु को, क्योंकि इनके जो पिता थे सुंद, तो उन्होंने शराब वगैरह पीकर अगस्त्य मुनि को तंग करना शुरू किया, तो फिर अगस्त्य मुनि ने श्राप देकर उनको मार दिया। उसके बाद ताड़का और मारीच जो थे ये अगस्त्य मुनि से बदला लेने गए, तो अगस्त्य मुनि ने उनको भी श्राप देकर जो है राक्षस बना दिया था वहाँ पर। और असल में जो सुकेतु थे वो उन्होंने तपस्या की थी यक्ष ने ब्रह्मा जी की पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको ब्रह्मा जी ने एक पुत्री दी थी ताड़का, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। उन्हीं का ये पुत्र था मारीच और सुबाहु। अब दशरथ महाराज सोच में पड़ गए और संकोच करने लगे कि राम को मैं कैसे भेजूंगा, मतलब इनके साथ तो मैं भी युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जो हैं क्रोधित हो गए। असल में दशरथ महाराज कह रहे हैं कि अगर मेरे राज्य से धर्म ही चला जाएगा तो राज्य में रहेगा क्या? राम के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है, धर्म के बिना सब कुछ व्यर्थ है। उसके बाद जो वशिष्ठ मुनि हैं उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि आप चिंता मत करिए, विश्वामित्र आए हैं यहाँ पर राम जी को लेने के लिए, तो जरूर कोई ना कोई प्रयोजन ऐसा है कि इसमें हमारा कल्याण है, और राम को ये कुछ अस्त्र शस्त्र भी देंगे। वैसे तो इन राक्षसों का जो वध है विश्वामित्र खुद कर सकते हैं, लेकिन राम की सहायता लेने आए, राम को लेने तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भेज दीजिए, निसंकोच जो है राम को आप विश्वामित्र के साथ भेज दें। तब फिर दशरथ महाराज ने जो है खुशी खुशी राम और लक्ष्मण दोनों, क्योंकि लक्ष्मण क्या है, बही प्राण, परछाई ही है, तो राम जहाँ जाएंगे वहाँ लक्ष्मण जाएंगे ही जाएंगे। तो विश्वामित्र जो थे उन्होंने आगे आगे जा रहे हैं और राम और लक्ष्मण पीछे पीछे इस तरह से चल रहे हैं जैसे सर्प जो है क्या कहते हैं उसे, 3 मुखों का जो सर्प होता है उस तरह से चल रहे हो। इस तरह से विश्वामित्र आगे आगे चल रहे हैं, राम लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे हैं, और लगभग आधा योजन दूरी तय करने के बाद ये सरयू नदी के तट पर पहुँचे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर
विश्वामित्र ने कहा कि मैं आपको राम 2 विद्याएं दूंगा यहाँ पर। एक है बल और दूसरा है अति बल। बल और अति बल क्या होता है? जिससे भूख और प्यास नहीं लगती और व्यक्ति जो है उसको थकावट नहीं होती। और इस क्यों भगवान राम को जो विश्वामित्र हैं क्यों देना चाहते हैं बल और अति बल? असल में विश्वामित्र को ये समझ में आ गया कि भगवान की सेवा किए बिना जीवन जो है वो निरर्थक है, जीवन सफल नहीं हो सकता। ये विश्वामित्र को 60,000 साल तपस्या करने के बाद ये बात समझ में आई। और इसलिए इस कांड का नाम, कुछ आचार्य इस तरह से भी कहते हैं कि बालकांड का नाम बालकांड क्यों है? क्योंकि विश्वामित्र की जो भक्ति है वो बालक के रूप में है, अभी सिर्फ प्रकट हो रही है भक्ति, इसलिए इस कांड का नाम बालकांड है। क्योंकि गुरु जब भगवान की सेवा करते तो इस तरह से मानते कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मालूम मुझे। और विश्वामित्र असल में भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन कोई बहाना तो चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, और उनकी लीला में व्यवधान भी नहीं डाल सकते। तो अब बहाना ढूंढ रहे थे कि किस तरह से करें। तो फिर विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाता हूँ और जितना कुछ मैंने अपने जीवन में अर्जित किया है वो मैं राम को सौंप दूंगा, तो मेरा जीवन सफल होगा। असल में हमारे जीवन में हमने जितनी भी चीज़ें अर्जित की हैं या जितने भी हमारे पास कलाएं हैं, टैलेंट्स हैं, धन है, ऐश्वर्य है या कुछ भी आता है, वो सब जीरो है जब तक उसमें भगवान नहीं है। सब शून्य है। भगवान कौन है? एक। अब शून्य के आगे एक लगा दें तो उसकी गिनती फिर आप 2 जीरो के आगे 1 लगा देंगे तो 100 हो जाएगा, 3 के आगे लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो जब तक भगवान नहीं है, एक नहीं है, तब तक वो सब जीरो है। तो असल में भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने राम भगवान को कहा कि आप चलिए, तो बल अतिबल 2 विद्याएं दी। और भगवान ने विश्वामित्र पर कृपा करने के लिए विश्वामित्र से, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि राम जो हैं वो विश्वामित्र से आशीर्वाद ले रहे हैं। असल में राम तो सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्वामित्र के कल्याण के लिए उनसे वो विद्याएं जो हैं उन्होंने स्वीकार की, उन पर अनुग्रह किया। और दूसरा भगवान ये भी सिखा रहे हैं कि गुरु से ज्ञान लेना है, वो लेना जो है वो जरूरी है। तीसरा एक और कारण था विद्याएं लेने का कि भगवान असुरों को भ्रमित करना चाहते थे, राक्षसों को, कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मैंने तो दूसरों से उधार ली हुई शक्ति है, दूसरों से लिया हुआ है। और इस तरह से सरयू नदी के तट पर बल अतिबल जो है ये विद्याएं विश्वामित्र ने राम को दी। और वहीं पर राम जो हैं घास पर रात को वहीं सोए लक्ष्मण के साथ। और बालकांड में इस तरह से आता है कि और जब सुबह हुई तो सुप्रभातम गाया जाता है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में। तो क्योंकि भगवान विश्वामित्र ने भगवान राम की सेवा कर दी, अब उसमें उनमें जो है भगवान के प्रति भावनाएं प्रकट होने लग गई। और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक जो है उसका उच्चारण किया, जिसे आज भी सुबह गाया जाता है दक्षिण भारत में। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करेगा, सेवा करेगा, सेवा भावना होगी, कुछ मांगने नहीं जाएगा, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है, नहीं तो भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर विश्वामित्र में ये अहंकार होता कि मैं राम को कुछ दे रहा हूँ या कृपा कर रहा हूँ, तो भगवान असुरों की तरह विश्वामित्र का भी संहार कर देते, जैसे परशुराम का किया था। तो वहाँ विश्वामित्र की सेवा से प्रसन्न हुए तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। जब सुबह विश्वामित्र उठे तो उन्होंने राम भगवान की स्तुति के लिए एक श्लोक बोला, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्य देवम अनेकम। कि हे राम, आप कौन है? कौशल्या सुप्रजा,
प्रजा मतलब होता है पुत्र, सुप्रजा मतलब सुपुत्र हैं आप, किसके? कौशल्या के। एक तरह से विश्वामित्र कह रहे हैं कि कौशल्या का कितना सौभाग्य है कि वो रोज राम के सुंदर दर्शन करती है। कितना सुंदर भगवान का मुखमंडल है, बिल्कुल सौम्य, कि जिनको देखकर मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। और पूर्व संध्या प्रवर्तते, अब मतलब कि सुबह होने वाली है। और उत्तिष्ठ नर शार्दूल, अब विश्वामित्र कौन होते हैं? जो राम को उठाएं, जो भगवान हैं, ईश्वर हैं। तो कह रहे हैं उत्तिष्ठ नर शार्दूला, कि हे नर शार्दूल, यानी कि नरों में श्रेष्ठ, शार्दूल मतलब सिंह, कि आप उठिए। कर्तव्यम देवम अनेकम, कि बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनको करना है। देव कर्तव्य, देव कर्तव्य का यहाँ मतलब कई आचार्य लिखते हैं कि अभी सीता जी से आपका विवाह होना है, सीता से मिलन होना है, तो आप उठिए, आपको बहुत सारे ऐसे कार्य करने, दिव्य कार्य करने हैं आपको। और उत्तिष्ठ, उठिए। तो ये हम लोग सुबह भगवान को उठाते समय भी गा सकते हैं भगवान के लिए। और इस तरह से इसके बाद वहाँ पर भगवान ने गायत्री की, स्नान किया, गायत्री की, और फिर उसके बाद आगे सरयू और गंगा नदी के तट पर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक अनंग देश, जो जिसके बारे में राम पूछ रहे हैं कि ये क्या है, किसे है। तो भगवान बहुत जिज्ञासु हैं और विश्वामित्र से हर चीज़ के बारे में, ऐसा कैसे है, ये कैसे है, यहाँ क्या हुआ था। तो फिर विश्वामित्र बता रहे हैं कि कामदेव, जब शिव जी का विवाह हुआ था, तो कामदेव जो हैं उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, अंग से विहीन कर दिया, देह से विहीन कर दिया, इसलिए अनंग देश बन गया ये। और यहीं पर कामदेव ने फिर तपस्या की थी। फिर उनके जो शिष्य हैं यहाँ तपस्या करते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम लोग जो है गंगा नदी को पार करेंगे। और इस तरह से विश्वामित्र जो हैं आगे चले हैं राम और लक्ष्मण को लेकर। तो आज की कथा का हम लोग यहीं विराम देते हैं और कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कुछ पूछना है प्रश्न, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो आप 9914662224। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो 9914662224। तो इस नंबर पे आप कॉल करके प्रश्न अगर किसी ने आज की कथा से कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक और सोचा है कि हम अपने लास्ट सेशन में 7वें दिन कथा के कमेंट बॉक्स में एक लिंक भेजेंगे आप लोगों को, और इस लिंक से में कुछ प्रश्न उत्तर होंगे। जो इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा तो उसको हम लोग एक सर्टिफिकेट भी देंगे। मुझे एक प्रश्न है कि क्या ताड़का राक्षसी है? ताड़का राक्षसी नहीं थी, यक्षपुत्री थी। लेकिन क्योंकि उनका विवाह जो है जिनसे हुआ था, उसने अगस्त्य ऋषि को तंग किया और अगस्त्य ऋषि ने उनको मार दिया श्राप देकर। तो ताड़का भी बदला लेने के लिए गई, तो फिर उनको भी राक्षसी बना दिया अगस्त्य ऋषि ने। असल में क्या होता है कि आप, हो सकता है कि अच्छे कुल में पैदा हुए हो, अगर आपके कार्य अच्छे नहीं हैं, अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया, तो आपकी बुद्धि ऐसी घूमेगी कि आप राक्षस वृत्ति के बन जाओगे। तो ताड़का एक तरह से जो थी यक्षिणी थी, लेकिन अगस्त्य ऋषि के श्राप से वो राक्षसी बन गई। तो कृपया देवताओं और राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में बताएं। वानर सेना क्या थी? क्या वह वानरों की सेना थी या जंगल में रहने वाले लोगों की सेना थी? जैसा कि मैंने सुना है कि वानर सेना वास्तव में वेन शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है वन और नर, जिसका अर्थ है मनुष्य, सेना जिसका अर्थ है सेना। उन्होंने बताया कि रामायण को मिथिक बताने के लिए कुछ लोगों ने लिखा है कि वे बंदर थे। संस्कृत में वानर शब्द का अर्थ है वानर। क्या ये नर हैं? मतलब क्योंकि उनके शरीर इतने बलिष्ठ थे, वो एक तरह के मनुष्य नहीं थे, लेकिन वानर भी नहीं थे, उनके चेहरे इस तरह से थे, तो इसलिए उनको वानर कहा गया कि वानर की तरह दिखते थे या नरों के समान भी दिखते थे। मतलब एक अलग स्पीशी थी वानर।
तो इस तरह से वानर का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि कई ग्रंथों में ऐसा भी दिया है कि वरदान मिला था या राम भगवान को मिला था। नंदी ने एक्चुअली श्राप दिया था रावण को कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना, तो तुम्हारा जो वध है ना, ये तुम्हारे कुल का नाश जो है वो बंदर ही करेंगे। तो इस तरह से भी वर्णन है। अब ये जो राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दिति और आदिति, दिति से दैत्य पैदा हुए हैं, आदित्य से आदित्य यानी कि देवता पैदा हुए, प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से दो कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी, दिति और आदिति। वहाँ से फिर राक्षसों की और असुरों की उत्पत्ति हुई है, और आदित्य से आदित्य यानी कि सूर्य, इनकी उत्पत्ति हुई है देवताओं की। सीमा माता जी का क्वेश्चन है कि दशरथ मारीच और सुबाहु का वध क्यों नहीं कर सकते थे? दशरथ मारीच और सुबाहु का इसलिए वध नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और यक्ष भी थे एक तरह से। तो एक मनुष्य के बस की नहीं है कि एक यक्ष का वध कर पाए। लेकिन भगवान ने मारीच, और उनको कई वरदान भी मिले हुए थे मारीच और सुबाहु को, लेकिन भगवान ने मारीच और सुबाहु को मारकर ये दिखा दिया कि मैं ब्रह्मा जी से और शिव जी से भी श्रेष्ठ हूँ। एक ऑडियो कॉल है। मेरे कई क्वेश्चन है, कुछ तो क्वेश्चन आपको टेक्स्ट मैसेज में पूछूंगा, बट एक मेरा क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है, और शायद मैं लिख के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। प्रभु जी, मैं अक्सर कई बार सुनने में आता है कि रावण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा धर्मात्मा था, मतलब बड़ी पूरा पूजा पाठ करता था। तो उसे देखो सीता माता को हरण के बाद कोई एट्रोसिटीज भी नहीं की, और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट के देखो उसने तो अपनी बहन का बदला लिया था। तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स है या जो स्टोरीज है वहाँ पे रावण का जो महिमा मंडन किया गया है वो रामचरितमानस में किया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा सच नहीं है, जहाँ तक आपकी ये बात है। और जो कहा जा रहा है कि रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए ऐसा किया, ऐसा नहीं था। अगर आप वाल्मीकि रामायण ध्यान से पढ़ेंगे, कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे इतिहास को, तो उसमें आता है कि मारीच के कहने पे रावण ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि मैं राम से युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन बाद में जब शूर्पणखा आई तो उसने सीता देवी का वर्णन किया। उसको कोई लेना देना नहीं था कि शूर्पणखा के साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि शूर्पणखा के पति का वध रावण ने खुद किया था, क्योंकि वो शक्तिशाली बनता जा रहा था। उल्टा है। और वो विधवा थी, और फिर उसको कहा था कि ठीक है तुम अपना पति कोई भी चुन लो, कहीं भी जाओ। तो इस तरह से लेकिन और शूर्पणखा को मालूम था कि रावण जो है कामी व्यक्ति है, उसकी काम वासना को अगर जगा दूं तो हो सकता है कि मैं भी बदला ले लूं, क्योंकि शूर्पणखा को ये भी मालूम था कि रावण का वध राम कर सकता है। और एक तरह से शूर्पणखा चाहती थी कि राम जो है रावण को मार दे, क्योंकि इसने मेरे पति को मारा है। अब दोनों बहन भाई में भी उल्टा कुछ चल रहा है, और रावण की काम वासना को शूर्पणखा ने जगा दिया। अब सीता के बारे में इतना सुंदर वर्णन करने के बाद शूर्पणखा ने जब वासना को जगा दिया, तब रावण ने कहा कि ठीक है मैं सीता का अपहरण कर लेता हूँ। अगर बदला लेना होता तो वो राम से युद्ध करता, रावण सीता देवी का अपहरण नहीं करता। प्रभु प्रश्न है माता जी का कि काम और मोक्ष के बारे में बताएं। काम का मतलब होता है इच्छाएं, और उसका सेंटर पॉइंट है काम वासना। इच्छाओं, जिसमें जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी इसका मतलब है उसमें उतनी काम वासना है। जैसे एक तालाब में अगर हम पत्थर फेंकें तो जो उसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पर बहुत गहरी लहरें होंगी, लेकिन किनारे पे आते 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 वो कम गहरी हो जाती है लहरें। उसी तरह इच्छाएं हैं, जिसमें जितनी इच्छाएं ज़्यादा हैं उसमें उतनी काम वासना है। और इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं या वासनाएं हैं उन्हें इस तरह से बनाएं, क्योंकि हम इच्छा के विहीन नहीं हो सकते। भगवान भी गीता में ऐसा कह रहे हैं कि कोई भी इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना इच्छा के रह सके। अगर कोई बिना इच्छा के रहेगा वो तो फिर मृत व्यक्ति हो गया। तो मेज कुर्सी है, ये बिना इच्छाओं के हैं, कोई जीवित व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए जो इच्छाएं हैं वो इच्छा किसकी करनी चाहिए? मोक्ष की या भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। इस संसार में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि भाई मेरे संसार में, जैसा एक वो आरती भी है कि मेरे घर में सुख संपत्ति आए, कष्ट मिटे मन का, और मैं भी भूखा ना रहूं। पहले मैं कि मैं भूखा ना रहूं, फिर लिखा हुआ कि साधु भूखा ना रहे।
ये सही प्रार्थना नहीं है। एक्चुअली ऐसी इच्छा होनी नहीं चाहिए। रामायण हमें ऐसी इच्छा करनी नहीं सिखा रही। रामायण सिखा रही है कि हमें भगवत प्राप्ति कैसे करनी है। अगर हम ये लक्ष्मण के जीवन चरित्र को देखें तो उन्होंने राम को कभी नहीं छोड़ा। भरत के चरित्र को देखें तो भरत ने राम की सेवा को कभी नहीं छोड़ा। जो राम ने सेवा दी वो उसको किया। शत्रुघ्न का अगर देखें तो शत्रुघ्न ने कभी भगवत सेवा नहीं छोड़ी, यानी भक्त की सेवा नहीं छोड़ी। भरत कौन है? भक्त हैं। तीनों भाइयों को मालूम है कि हम कौन है। लक्ष्मण शेष का अनंत शेष का अवतार हैं, और जो भरत कौन है? वो शंख, भगवान का जो शंख है वैकुंठ में, उसका अवतार है। और चक्र का अवतार कौन है? शत्रुघ्न। तो जी राम बड़े हैं या फिर कृष्ण भगवान? दोनों सेम हैं, एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटी बन के आए हैं। ऐसा नहीं है कि राम बड़े हैं कृष्ण, दोनों ही एक ही हैं। तत्व दृष्टि से दोनों समान हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अब आप कह लो, मान लो कि मेरे 2 ऑफिस हैं। एक ऑफिस जो है मेरा दिल्ली में है और दूसरा बॉम्बे में है। दिल्ली के लोगों का स्वभाव अलग है, बॉम्बे के लोगों का स्वभाव अलग है। तो उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी जो यूनिफॉर्म है वो चेंज कर लेता हूँ, अपनी ड्रेस चेंज कर लेता हूँ दिल्ली के रहने वालों के लिए, या अमेरिका में रहने वाले उनके लोगों के लिए अलग से ड्रेसिंग कर लेता हूँ। भाई इतना ही अंतर है, ड्रेस का फ़र्क है, और कोई अंतर नहीं है। और भगवान जिस प्रकार के लोग रह रहे हैं उनके अनुसार फिर व्यवहार करते हैं। गॉट इट? तो राम और कृष्ण तत्व दृष्टि से दोनों समान हैं, रस दृष्टि में अलग अलग हैं। प्रभु यस माता जी। मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी कि जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों चले और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी ही क्यों चले? मतलब उन लोगों का नाम, राम जी के साथ लक्ष्मण जी का नाम जोड़ा गया और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी का। हाँ, तो वो ये संदेश दे रहे हैं कि राम जी के साथ लक्ष्मण क्यों है, कि राम कौन है? धर्म का प्रतीक है। और अर्थ, लक्ष्मण कौन है? अर्थ, यानी धन का प्रतीक है। तो धर्म की सेवा में अर्थ लगना चाहिए, पैसा लगना चाहिए। और काम मोक्ष, और जो इच्छाएं हैं वो है शत्रुघ्न, और मोक्ष भरत। तो इच्छा किसकी करनी चाहिए? मोक्ष की। इसलिए भरत को फॉलो कौन कर रहा है? शत्रुघ्न। इच्छाएं किसका पालन करना, इच्छाओं को किसका पालन करना चाहिए? मोक्ष का, यानी भगवत प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। और इसके अलावा अनंत शेष है, इसलिए अनंत शेष जो है कभी भी राम को, विष्णु को नहीं छोड़ते, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए राम के साथ लक्ष्मण है, भरत के साथ शत्रुघ्न है। हरे कृष्णा महामंत्र और गायत्री मंत्र में से कौन सा बड़ा और हमें क्या जपना चाहिए? देखो, यहाँ प्रश्न बड़े और छोटे का नहीं है, अधिकार की बात है कि आपका किस मंत्र पे अधिकार है। जो मंत्र ओम से शुरू होते हैं उनको जप करने के लिए कुछ अधिकार चाहिए होते हैं, कुछ शुचि के नियम हैं, क्योंकि ये वैदिक मंत्र हैं। इसको अगर आप बिना अधिकार के, बिना ज्ञान के, बिना शुचि के, बिना अगर इनका जाप करेंगे तो ये आपके लिए हितकर नहीं होंगे, इनसे लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर महामंत्र है, जैसे, क्योंकि महामंत्र क्या है, इसमें सारे भगवान के नाम हैं, ये भागवत विधि में आ जाता है, इसमें ओम नहीं है, और भगवान कह रहे हैं मैं ओमकार हूँ, तो इसका प्रभाव ज़्यादा है कलयुग में, और इसमें नियम जो है वो लागू नहीं होते। जिस तरह से गायत्री पे नियम लागू होते हैं, उस तरह से महामंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उस पर लागू नहीं होते। इसलिए ये कहा जाता है कि आप कलयुग में भगवान का नाम, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जो है जाप कीजिए, उसका कीर्तन कीजिए। गायत्री मंत्र ओपन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके लिए कुछ नियम हैं। अब तो चलो सब कुछ ओपन है, लेकिन आपको उसका उतना फल नहीं आएगा जितना आपको महामंत्र का फल आएगा, क्योंकि उस पर अधिकार है, इस गायत्री पे अधिकार नहीं है अभी। नियम ओम वाले मंत्रों पे नियम होते हैं काफ़ी। अगस्त्य ऋषि ने ताड़का को श्राप क्यों दिया था? क्योंकि ये जो ताड़का का पति था सुंद, ये जब शराब पीकर अगस्त्य मुनि के पास गया तो अगस्त्य मुनि ने काफ़ी बवाल मचा रहा था वहाँ पर। अगस्त्य मुनि ने उसका वध कर दिया वहीं पे, कि इससे और ज़्यादा पाप ना कर सके, ये इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब इस चीज़ से शुद्ध होकर ताड़का जो थी बदला लेने गई अपने पति का अगस्त्य मुनि से, इसलिए अगस्त्य मुनि ने उसको श्राप दे दिया था।
प्रभु एक प्रश्न है कि वाई दशरथ महाराज लेट राम एंड लक्ष्मण गो विद विश्वामित्र, क्यों जाने दिया? वाई दशरथ महाराज लेट रामा एंड लक्ष्मण गो विद विश्वामित्र? देखो, इसके कई कारण हैं। एक, अगर कोई कुछ मांगने आए घर में, विशेष रूप से कोई संत आए, ऋषि आए, तो मना नहीं कर सकते, गृहस्थ का धर्म है। और उन्होंने वचन भी दे दिया था दशरथ महाराज ने कि आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। फिर वशिष्ठ मुनि ने भी समझाया, तो इसलिए दशरथ महाराज को वो करना पड़ा। प्रभु जी, जब किसी की डेथ होती है तो पंडित हैं वो 13वीं पर गायत्री का जप करवाते हैं, तो क्या करें? उनका अधिकार है पंडित जी का, वो अगर बोल रहे हैं तो सुन लो। हमारे घर पर हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे घर पर डेली कौन सा ग्रंथ रीड करना चाहिए? प्रभु जी, मैंने रामायण और शिव पुराण रीड कर ली है, आप सजेस्ट करें। आप रामायण को, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, और अगर आपको और अधिक सिद्धांत जानना है इसके पीछे तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। और इसके अलावा आप भगवद गीता रोज पढ़िए, क्योंकि गीता की दृष्टि से ही हम, क्योंकि गीता में 700 श्लोक है लेकिन सिद्धांत हैं, गीता की दृष्टि से अगर आप शास्त्रों को देखेंगे तब आपको सही से समझ आएंगे। प्रभु जी, राम की कथा सुनने में, भगवान कृष्ण की कथा सुनने में हमें ज़्यादा मज़ा भगवान राम की कथा सुनने में आता है, तो ऐसे क्या करना चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक राम कथा सुनते ही रहें? आप पढ़िए और लिखिए उसको, जो आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट में लिखिए, अपने डायरी बनाइए, उससे वो चीज़ें आपके जीवन में आत्मसात हो जाएंगी। जब आत्मसात होंगी तो आप उसको जीवन में अपना भी पाओगे। राम की जो कथा है वो अनुकरणीय है, जो राम कर रहे हैं वो धर्म है, उसका पालन करना चाहिए। और जो कृष्ण की कथा है वो स्मरणीय है, उसका स्मरण करना है, पालन नहीं करना है, लेकिन राम की कथा का पालन करना है। Are there any conditions of rule of reading Ramayana, like before reading, having a bath, sitting on asan? रामायण पढ़ने के लिए अगर आप नहा धोकर शुचि के नियम पालन करें तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बिना नहीं पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो, क्योंकि शास्त्र की पूजा उसको पढ़ना, समझना और पालन करना है। जैसे अगर आप मंदिर में जाएं तो, या घर में आप आरती करते तो भगवान के विग्रह की पूजा करना, जैसे अगरबत्ती है, दीप है, फूल है, अर्पित करना, ये पूजा है। ग्रंथ की पूजा उसे समझना और उसका पालन करना है। ये ना हो कि शुचि के चक्कर में हम लोग उसको पढ़े ना, समझे ना और उसका पालन ना करें, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आप करो तो सोने पे सुहागा है, अदरवाइज किसी भी परिस्थिति में आप पढ़िए। ये एक ग्रंथ की पूजा है, उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको अपने जीवन में अपनाना। तो जी, लास्ट प्रश्न है, भक्त ने पूछा है कि क्या आप बता पाएंगे कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ये किसके अवतार हैं? ये बता चुका हूँ मैं पहले ही। राम विष्णु का अवतार हैं, लक्ष्मण अनंत शेष का, भरत जो हैं भगवान का जो शंख है उसका, और शत्रुघ्न चक्र का अवतार है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। और इसके अलावा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अचिंत्य मीडिया के नाम से है। तो हम लोग इस तरह से रामायण के ऊपर और भी वीडियोस डालते रहेंगे, शॉर्ट्स वगैरह भी, शॉर्ट क्लिप्स वगैरह। तो मेरा जो चैनल है जिसके थ्रू आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।